नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरान्यू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। अक्सर हमने दूसरों को ये या फिर खुद को ये कहते हुए सुना है कि पैसा तो आता है मेरे पास लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। लाइफ में मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चलने वाला है जो आपके लिए ऐसा लकी आइटम है जो घर में अगर वास्तु की सही जगह के अनुसार रख दिया जाए तो इन सारी प्रॉब्लम से आप पीछा छुड़ा सकते हैं। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है और साथ ही ये बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं वो भी रास्ते बंद होने लगेंगे और नए रास्ते खुलने लगेंगे धन आगमन के। तो हर राशि के हिसाब से आपको इसमें पता चलेगा कौन सा है वो लकी आइटम, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करते हैं मेष यानी एरीज राशि की। तो आपके लिए लकी आइटम है दोस्तों रेड क्रिस्टल बॉल या फिर एक मोर पंख रेड कलर के फ्रेम में फ्रेम किया हुआ। इसे रखना कहाँ है? आपके ड्राइंग रूम या फिर घर का जहाँ एंट्रेंस है उसमें ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। लगाना है इसको फ्रेम करके और आप देखेंगे कि आपको नए बिजनेस डील्स, प्रमोशंस, यहाँ तक कि कैश फ्लो भी फास्ट होने लगेगा। धन आएगा पर तेजी से आएगा और साथ ही जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं जैसे कि लीडरशिप या क्विक डिसीजन मेकिंग, वो उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी और वो आप शोकेस भी कर पाएंगे। ऐसे मौके भी आएंगे आपके सामने। अब वृषभ यानी टॉरस राशि। आपका लकी आइटम है एक छोटा सिल्वर बाउल। इसमें आपको क्या करना है? मिश्री रखनी है और काली इलायची रखनी है। रखने का स्थान कौन सा है? पूजा घर या फिर लॉकर के पास में। रखना कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। क्या होगा इससे? पैसे में स्टेबिलिटी आएगी, यानी जो इनकम आएगी वो रुकेगी आपके पास। लग्जरी के लिए पैसे अपने आप आएंगे और आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उन पर कंट्रोल होगा। सेविंग्स बढ़ने लगेंगी आपके लिए। अब बात करें मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। आपके लिए लकी आइटम है एक प्यारा सा ग्रीन जेड प्लांट या फिर ग्रीन पेन होल्डर। इनको रखना है आपको आपके वर्क डेस्क या फिर स्टडी टेबल पर। और स्टडी टेबल पर कौन से डायरेक्शन में, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। तब आपको फील होगा कि आपका जो नेटवर्क सर्कल है उससे आपको पैसे आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स बन रहे हैं, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड करियर में हैं, जो कि जेमिनी राशि के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, उसके थ्रू भी बहुत पैसा आता है। यानी फ़ोन के थ्रू जो डील्स होंगी उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। कर्क यानी कैंसर राशि। आपके लिए लकी आइटम है मून स्टोन या फिर सफ़ेद गोमती चक्र बोल जो कटोरी आती है। इसको रखने की जगह क्या है? पूजा स्थल पर रखना है या फिर बेडरूम में रखना है साउथ वेस्ट कॉर्नर के शेल्फ में। ध्यान रहे दोस्तों, ये डर्टी ना हो। कोई भी जो भी आइटम्स बताए जा रहे हैं इनको आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है। अब फ़ायदा क्या है इसको यहाँ रखने से? प्रॉपर्टी और इंसेस्टल वेल्थ या रियल स्टेट, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और पैसा बिना इमोशनल बैरियर्स के आपकी लाइफ में अब आना शुरू होगा। और घर के अंदर सुख और धन, इन दोनों का विकास आपको होते हुए दिखेगा और ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। अब सिंह राशि यानी लियो असेंडेंट। आपका लकी आइटम है ब्रास यानी ब्रास का सूर्य यंत्र और सन सिंबल वाला फ्रेम, यानी आप सन सिंबल को एक फ्रेम में भी करा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये रेड कलर का या ऑरेंज कलर का फ्रेम होना चाहिए। रखने की क्या जगह है? ड्राइंग रूम या फिर ऑफिस के एंट्रेंस की ईस्ट साइड वाली वॉल पर रखना है, वहाँ पर लगाना है आपको इसे। इससे क्या अट्रैक्ट करेंगे आप? हाई स्टेटस जॉब, गवर्नमेंट यानी सरकार से लाभ, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और आपका नाम, इसकी शोहरत, आपके नाम और शोहरत ये बढ़ेगा। आप अपने लीडरशिप स्किल्स जो कि आपके अंदर बहुत अच्छे से होते हैं उनसे पैसा बना पाएंगे। ऐसे मौके मिलेंगे आपको। बात करें कन्या यानी वर्गो राशि की। आपके लिए लकी आइटम है एक छोटी सी येलो डायरी या फिर हल्दी की गांठ। इसको रखने की जगह क्या है? लॉकर के अंदर, या अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक ड्रॉर है तो उसके अंदर। ओपनली नहीं रखना है। फ़ायदा क्या है?
आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर कर्जा चल रहा था तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पैसा अब प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से आ पाएगा, फाइनेंशियल क्लैरिटी मिल पाएगी, यानी आप ऐसे प्लान्स बना पाएंगे जिससे फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होने लगेंगे। तुला यानी लीब्रा राशि, इनके लिए लकी आइटम है क्रिस्टल टॉर्टोइज। और रखना किस में है आपको? वाटर बोल में रखना, यानी एक कांच का कटोरा होना चाहिए जिसमें आप पानी भर के इसको रखें। रखने की जगह क्या है? लिविंग रूम में सेंटर टेबल पर रखना है, ओपन स्पेस में रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। फ़ायदा, आपको पार्टनरशिप और बिजनेस कोलैबोरेशंस में फ़ायदा मिलेगा इससे। यहाँ तक कि आपके जो भी विशेज़ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं से मनी फ्लो आ ही जाएगा और आप उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, आपका लकी आइटम है लाल कपड़े में आपको काजल की जो छोटी सी डिब्बी आती है ना, उसको बांध कर रखना है, लॉकर के अंदर रखना है, या फिर जो पूजा का स्थान है वहाँ की साउथ डायरेक्शन में रखना है। फ़ायदा क्या होगा इससे? आपको सडन मनी जैसे लॉटरी या फिर इनहेरिटेंस, जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ से धन लाभ होगा, पैसों का रिलीज होगा। कहीं पैसे अटक गए हैं, स्टेगनेंट हो गए हैं, तो वहाँ से अब पैसे आपको मिलने लगेंगे। धनु यानी सैजिटेरियस राशि, आपके लिए क्या है लकी आइटम? पीला धागा, और उसको किससे बांधना, किस में बांधना है? हल्दी दाने की पोटली में पीले धागे से आपको उसको बांधना है। और कहाँ रखना है? स्टडी टेबल में, अगर कोई ड्रॉर है तो उसमें, या फिर आपका एक ट्रैवल बैग जो हमेशा आपका मोस्ट फेवरेट बैग रहता है, जिसे आप हर जगह ट्रैवलिंग पर लेकर जाते हैं, उसमें। क्या होगा इससे? फॉरेन से इनकम होने के सोर्सेज बढ़ेंगे, ट्रैवल रिलेटेड धन लाभ, यानी ट्रैवल से भी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल कामों से भी धन प्राप्ति होगी, जो कि आपके लिए बहुत शुभ होता है पर्सनली। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपके लिए लकी आइटम है काले तिल और लोहे का एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स। कहाँ रखना है इसको? लॉकर या फिर ऑफिस के ड्रॉर में रखना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है इसको। क्या फ़ायदा होगा इससे? आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ आएगी, स्टेबल ग्रोथ होगी जो लंबे समय तक चलेगी, और कंसिस्टेंट इनकम होगी, यानी लगातार पैसा आपके जीवन में आएगा। करियर में जो फाउंडेशन है वो फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो पाएगी आपकी। कुंभ यानी एक्वेरियस राशि, आपका लकी आइटम है एमेथिस्ट क्रिस्टल, या फिर वॉयलेट कपड़े में ही आपको इसका एक छोटा सा पीस को बांध कर रखना है। रखने की जगह कौन सी होनी चाहिए? बेडरूम के ईस्ट शेल्फ में रखें, या फिर अगर आपने कोई मेडिटेशन का रूम बना रखा है तो उसके ईस्ट डायरेक्शन में इसको प्लेस करें। फ़ायदा क्या होगा इससे? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसा आएगा। यहाँ तक कि आपको एक सडन हाई पेइंग प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको बहुत बड़ी पेमेंट आ जाए, या फिर आपको ऑनलाइन इनकम भी जनरेट हो सकती है इसको रखने से। अब बात करें मीन यानी पाइसेस राशि की, आपका लकी आइटम है वाइट कलर का शंख या फिर सफ़ेद रंग की मूर्ति। किस रूप की? विष्णु जी के मत्स्य रूप की, यानी मत्स्य अवतार जो विष्णु जी का हुआ था उसकी सफ़ेद रंग की मूर्ति। रखने का स्थान क्या होना चाहिए? ये आपका पूजा घर या फिर ऐसा वाटर एलिमेंट जोन, जैसे आपने अपने घर में एक छोटा सा फाउंटेन बना रखा हो, या फिर जहाँ पर भी वाटर की क्लीन अवेलेबिलिटी हो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना है दोस्तों इसको आपको। फ़ायदा क्या होगा? आपको स्पिरिचुअल और डिवाइन ब्लेसिंग्स से पैसा आएगा। पैसा स्ट्रेस के बिना फ्लो करेगा, यानी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मनी फ्लो लाइफ में होता रहेगा। अब कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अगर घर में 4 लोग हैं तो फिर किसको ये रेमेडी करनी है, किसको नहीं। तो ऐसे में प्रायोरिटी देनी है उन लोगों को जो फैमिली के लिए ब्रेड विनर्स हैं, यानी जो फैमिली का इनकम सोर्स हैं, उनको ये रेमेडी को करना है। पर ध्यान रहे, अगर सेम प्लेस आपकी राशि के हिसाब से एक ही जगह बन रही है तो फिर वहाँ पे 2 एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स को आपको नहीं रखना है, उन आइटम्स को नहीं रखना है जो 2 डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो एनर्जी क्लैश होगी और फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे में प्रायोरिटी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है, और जहाँ पर जो चीज़ कही गई है, यानी जो ड्राइंग रूम की चीज़ है वो ड्राइंग रूम में ही रखनी है, बेडरूम में, और जो ड्रॉर में कही गई है वो ड्रॉर में रखनी है। इन चीज़ों का ध्यान रहे, और टाइम टू टाइम आपको इन चीज़ों को क्लीन रखना है,
है इन पे कभी भी डस्ट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो राहु वाला नेगेटिव एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस रेमेडी को करें, फिर डेफिनेटली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अपनी राशि के हिसाब से बताएं कि आप कौन सी रेमेडी करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।